हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने लिख लिए हैं और चैप्टर का जो नाम है उसको मैंने लिख लिया है। आइए देखते हैं। लेसन 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस पूरे चैप्टर का जो नेम है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट हो सकता है। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मीन्स अपने आसपास जो चीजें हम देख पा रहे हैं उसी को सराउंडिंग्स बोलते हैं। और उसी सराउंडिंग में हम जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं उसमें से कौन कौन मैटर है, कौन कौन मैटर नहीं है, इसको हम क्लासिफाई करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन उसके ठीक पहले हमको ये जानना होगा कि ये केमिस्ट्री होती क्या है। इसका एक ब्रीफ स्टडी हमें करना होगा, इसका डेफिनेशन जानना होगा, इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या हमारे लाइफ में यूजेज है और किन किन फील्ड में यूजेज है, क्या स्कोप है इसका, ठीक है। लाइफ में जो केमिस्ट्री जानते हैं या केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं उनके फ्यूचर में क्या क्या ये कह सकते हैं कि चुनौतियां आने वाली हैं, ठीक है। क्या क्या उनको करना पड़ेगा, ये सब हमें जानने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो आपको मालूम है कि जो साइंस है उसको कई डिवीजन में डिवाइड कर लिया गया जिससे हम आसानी से चीजों को समझ सकें। वैसे ही साइंस को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें आपका एक फिजिक्स आता है सब्जेक्ट जिसको हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट केमिस्ट्री है, ठीक है, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद से जितने भी ह्यूमन बॉडीज हैं या जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनके बॉडी के स्ट्रक्चर को जानना, उनमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं उनको जानना, ठीक है। ये सब चीजें एक बायोलॉजी नाम का सब्जेक्ट है उसमें आपको पढ़ना है जो आप क्लास 9 से शुरू करेंगे, ठीक है। इसके पहले आप जितना कुछ पढ़े साइंस में सब मिक्स होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मिक्स होता था और एक सब्जेक्ट साइंस का होते थे। अब आपको 3 पार्ट पढ़ना है और तीनों को अच्छे से जानना है, समझना है। अब देखते हैं क्या केमिस्ट्री a branch of science which deals with the study of properties of matter, structure and mutual reaction among them is called chemistry। यहाँ पर 3 चीजें आपको बड़े ध्यान से सोचनी है, देखनी है कि ये जो केमिस्ट्री है ना ये ब्रांच है, एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ब्रांच है साइंस का जो क्या करता है किसी भी मैटर के प्रॉपर्टी को जानता है, प्रॉपर्टी को बताता है, प्रॉपर्टी उसकी क्या होनी चाहिए। सपोज प्रॉपर्टी में आप मान लो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और उसके बाद उसके कलर क्या है, उसके शेप कैसे है, ठीक है, उनमें और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या वो मेटल की प्रॉपर्टी रखता है या गैस की प्रॉपर्टी रखता है। ये सब चीजें हैं जो प्रॉपर्टी में आती हैं, इन सभी चीजों को पढ़ना होता है। साथ में स्ट्रक्चर जानना है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मैटर है, तो उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसका कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह का बना हुआ है। उसके बाद आता है म्यूचुअल रिएक्शन अमंग देम। अगर आप 2 ऑब्जेक्ट को, 2 मैटर को एक साथ ला लो तो उनमें क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। इन सभी चीजों को हमें जानना है, केमिस्ट्री में जानना है। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का गुटका है छोटा सा, आप उसको बर्न कराओ तो जैसे बर्न होगा तो जलेगा, तो राख बनेगी, लाइट निकल के आएगा और कुछ गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कुछ गैस बनेगा। तो ये रिएक्शन हुआ, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर में बॉन्ड लगे हुए थे उसको ब्रेक हुआ और वही बॉन्ड ब्रेक होने से एनर्जी मिला जो हमें लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में मिला, ऐस मिला बचा बाद में और कुछ गैसेस निकल के चले गए। तो इस तरह से क्या क्या उनके बीच रिएक्शन होने वाला है, इसी चीज को हमें जानना होता है। और रिएक्शन में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे आप एग्जांपल में ले लो, आपने लाइम स्टोन लिया, चूने का पत्थर आता है, चूना का टुकड़ा देखते हैं मार्केट में मिलता है। उस लाइम स्टोन को अगर आप डाल दो वाटर के अंदर तो दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और आप देखेंगे क्या कि सनसनाहट होगी और वो जो वाटर था वो गर्म हो जाएगा और जो बाद में चीज बचेगी, जो बाद में चीज मिलेगा आपको, वो वाटर की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। आप उसको पी नहीं सकते, आप उसे कपड़ा वॉश नहीं कर सकते, आप उसे कुकिंग नहीं कर सकते,
क्योंकि वो वाटर जैसा दिखेगा लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी होगी नहीं। अब वो बन जाएगा, अब वो नया सब्सटेंस बनेगा, उसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। तो इन सब चीजों को पढ़ना, ठीक है, किस सब्जेक्ट में होगा, तो केमिस्ट्री में होगा। आगे आप जानेंगे कि जो केमिस्ट्री है ना वो कीमिया नाम के एक वर्ड से बना है। ठीक है, कीमिया नाम के वर्ड से बना हुआ है। अब इसके बाद जानते हैं क्या कि मैटर क्या होते हैं। अभी हमने यहाँ पर लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो आखिर मैटर होते क्या हैं। तो आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, मार्कर पेन, क्लॉथ, साल्ट, शुगर, वाटर, मिल्क, ये जितनी चीजें हैं जो हम यूज भी करते हैं, सामने अपने नेचर में सराउंडिंग्स में देख भी रहे हैं, तो आखिर वो मैटर होते क्या हैं, उनको डिफाइन कैसे करना है। तो आप जरा सोचो, इमेजिन करो कि मेरे पास अगर मार्कर पेन है और मैं इसको अगर जेब में रखूं तो ऐसे ऐसे कितने मार्कर पेन रख सकता हूं, 10, 20, 30, ऐसे करके एक लिमिट होगा कि इतना ही आप रख पाएंगे। मान लीजिए मैंने 10 मार्कर पेन्स अपने जेब में रखे और जेब फुल हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके बाद और मार्कर पेन हम नहीं रख पाएंगे। तो इससे क्या जानने को मिलता है कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जगह को भर लेता है, जगह को घेर देता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है। और अगर हम इसका एक बंडल बना लें तो हमें लगेगा कि ये भारी लग रहा है और कहीं रखने की आवश्यकता पड़ जाएगी हमको। इसका मीनिंग होगा कि इसमें मास भी है, ठीक है, इसमें मास की प्रॉपर्टी भी है और स्पेस ऑक्युपाई करने की कैपेसिटी भी है। तो इन्हीं दो चीजों को रिलेट करके हम इसका डिफिनेशन बना लेते हैं। एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज हो सकता है, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इट्स कॉल्ड मैटर। ये तो पहले से पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन कर लीजिए, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इट्स कॉल्ड मैटर। अब इन मैटर को मैं कुछ एग्जांपल में लिखता हूं, सच एज आयरन, आइस, वाटर, एयर एक्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैटर होने की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके पास मास होना ही चाहिए, और सेकेंड प्रॉपर्टी स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी नहीं है तो आप उसको मैटर नहीं बोल सकते, दोनों प्रॉपर्टी नहीं है तो भी आप उसको मैटर नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल साउंड, मैं आप बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो जब साउंड को अगर देखेंगे आप तो साउंड में मास तो होता नहीं, स्पेस ऑक्युपाई करता नहीं, तो इसलिए हम साउंड को मास नहीं बोल सकते, दैट इज एनर्जी। सनलाइट और सिंपल लाइट, आप लाइट को देखेंगे तो उसमें मास नहीं होता, वो स्पेस ऑक्युपाई भी नहीं करता, तो हम क्या मानते हैं कि वो मैटर नहीं है, दैट इज एनर्जी, या फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसे बहुत सारी चीजें, हीट आप देखिए, आप कभी बर्न करो किसी चीज को, जलाओ तो आग बनेगी, फायर बनेगा, उसका फ्लेम दिखेगा हमको और ऐसा लगेगा कि वहां से हीट निकल के हमारे बॉडी के पास आ रहा है। तो जो हीट निकल के हमारे पास आ रहा है उसको तो हम देख भी नहीं पा रहे, उसमें मास भी नहीं है, वो स्पेस ऑक्युपाई भी नहीं करता, इसीलिए उसको हम क्या नाम दे सकते हैं कि मैटर नहीं है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मैटर होने की यही दो कंडीशन है कि उसके पास मास होना ही चाहिए और स्पेस ऑक्युपाई करना ही चाहिए, ठीक है। अब बात आगे बढ़ती है कि मैटर आखिर बनते किससे हैं। सपोज दैट वाटर, वाटर तो मैटर होगा क्योंकि ये स्पेस ऑक्युपाई करता भी है, मास भी होता है, इसका वॉल्यूम भी आप पता कर सकते हैं। तो ये जो इस तरह के सब्सटेंस हैं जिनको मैटर नाम दे रहे हैं, वो बनते किन से हैं। तो आप पाएंगे कि ये जितने भी मैटर्स हैं वो बहुत स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इन टीनी पार्टिकल को फर्दर हम डिवाइड कर लेते हैं तो मॉलिक्यूल्स आते हैं, एटम्स आते हैं और तीन फंडामेंटल कुछ पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आते हैं। तो स्ट्रक्चर में इसको हमें जानना है। मैंने सब मिलाकर मैटर टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मान के चलो कि हमारे पास एक ब्लॉक है इस तरह का, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का एक ब्लॉक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। मैं यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट जैसा कुछ दिखाया हूँ, मान के चलिए कि ये पार्टिकल्स हैं जिनको हम देख पा रहे हैं। जैसे मान के चलो आपके पास क्या है, शुगर है, शुगर को पाउडर के फॉर्म में कर लोगे तो पाउडर तो बनेगा लेकिन वो बहुत हल्के छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा जिसको हम देख पाएंगे, ठीक है। तो उस छोटे पार्टिकल को जो देख पा रहे हैं एक सिंपल सा नाम देंगे पार्टिकल,
ठीक है, पार्टिकल, छोटे सा पार्टिकल को देखेगा। अब इस पार्टिकल को मैं मैग्नीफाई कर दूं तो ये अकेला पार्टिकल, सिर्फ एक पार्टिकल जो है स्पॉट सा दिख रहा था, ये छोटे छोटे और न जाने कितने मॉलिक्यूल से बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिखाए गए। अब एक